असी यसु दे असी हाँ गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर का काम जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर विक्टर मसीह जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। स्वागत है पास्टर जी। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां सेवकाई करते हैं। मेरा नाम पास्टर विक्टर है और मैं जलंधर शहर का रहने वाला हूं और जलंधर में ही मैं अपनी सेवकाई कर रहा हूं। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मैं आज गवाह यीशु के चैनल के और उनका सबका मैं स्वागत करता हूं, जिनके माध्यम के द्वारा आज मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह मसीह में आने के बाद भी, मसीह होने के बावजूद भी मैं किस तरह पाप में था, किस तरह वो व्यभिचारों में था, किस तरह मैं गीत संगीत को सुनते होते भी मैं मसीह में था तो ज़रूर, लेकिन वो मसीह वाले काम मेरे अंदर नहीं थे। ये सब चीज़ों को आज मैं आपके द्वारा, इस चैनल के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह मैं मसीह में आया। मेरा नाम विक्टर है, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ। बचपन से ही चर्च में जाना मेरा एक बहुत अच्छा नियम था कि मुझे रेगुलर संडे मैं चर्च में जाया करता था और प्रभु के वचन को सुनता था। ऐसे ही सुनते सुनते जब मैं जवान हुआ तो एक दिन ऐसे आ गया कि मेरी लाइफ में मेरे दोस्तों के साथ, गलत संगति के साथ, मैंने अच्छे दोस्त मेरी लाइफ में आ चुके थे जो मुझे गलत गाइड करने लगे। मसीह होने के बावजूद उनका भी जीवन ऐसा था कि मतलब मसीह सिर्फ उनके नाम के पीछे था। जॉन मसीह ऐसे नाम था, यूसुफ सिद्धू ऐसा नाम था उनका, बस सिर्फ ऐसे लोग मेरी लाइफ में थे, लेकिन कोई बदलाव नहीं था। चर्च में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जैसे जैसे मैं जाता गया शरीर में ग्रोथ होती गई, बढ़ता गया। ऐसे स्टडी भी मैंने अपने आप ही की। घर के माहौल ऐसे हो गए थे कि मतलब कुछ ऐसा, मेरी मम्मी ऐसा घरों में काम करते थे, कोठियों में साफ सफाइयाँ करते थे, तो घर में कोई ना ऐसा कोई अच्छी खुराक नहीं थी, हमारी अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था कि हम बढ़ सकें। लेकिन मेरे अंदर एक बहुत अच्छी एक खासियत थी कि मैं जब भी किसी दास को देखता था तो मैं एक ही चीज़ खुदा को बोलता, प्रभु मैं भी उसी जगह खड़ा होना चाहता हूँ जिस जगह तेरा ये दास खड़ा। तो ये चीज़ों को लेके मैंने आगे बढ़ना स्टार्ट किया, प्रेयर स्टार्ट की। प्रेयर करते ऐसी लाइफ में एक मोड़ आ गया मेरी लाइफ में कि मुझे मेरी गलत संगति के कारण मेरा सारा जीवन तहस महस हो गया। गलत संगति के कारण मैंने बैप्टिज्म होने के बावजूद भी मैंने बियर लेना स्टार्ट कर दिया। 4 सिगरेट ऐसे मुंह में लगा के धुआं लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मेरी लाइफ में ऐसा एक मोड़ फिर से आ गया। धीरे धीरे करके मेरी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। पर मैंने चर्च जाना नहीं छोड़ा। मैं चर्च से निकलता ही पूरा वचन को, पूरी मीटिंग को अटेंड करते होते भी मैं फिर भी चर्च में वहाँ रहता था। तो ऐसे थोड़ा धीरे मेरी लाइफ में मतलब मैं बीमार होना स्टार्ट हो गया। अंदर मेरे को फिजिकल ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि धीरे वो बुखार होता गया। बुखार में वो खांसी, फेफड़ों में ऐसे सिगरेट ज़्यादा लेनी स्टार्ट कर दी थी मैंने। सिगरेट लेने के बाद भी फिर बड़ी अन्य जगहों पे, बड़े हॉस्पिटलों से मैंने मेडिसिन खाई। सिविल हॉस्पिटल जलंधर का है, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर, जब मेरी लाइफ में मुझे ऐसा हुआ कि मुझे बीमारी होने की वजह से मैंने अपने आप को अंदर मैंने देखा कि मेरे कौन सा ऐसा रोग हो गया जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब फर्स्ट टाइम मैंने एक्सरा करवाया सिविल हॉस्पिटल से तो हैरान हो गया। साइकिल पे गया मैं एक्सरा करवाने के लिए। उस टाइम मैं वेटर का काम भी करता था। हर एक काम ऐसे मैंने किए जो एक आज का मसीह कर रहा, जो फाइनेंशियली ग्रोथ में नहीं हो रहा, वो आजकल वेटर का काम मैंने किया, पेंट का काम मैंने किया। और मैं एज ए कॉन्टिनेंटल शेफ़, चाइनीज़ शेफ़ हूँ। मैंने सब काम ऐसे किए। अपना एक बिजनेस दिया खुदा ने मुझे, वो जो चाइनीज़ फूड का मुझे अपना बिजनेस दिया। उस बिजनेस के द्वारा भी मुझे परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया। तो जब मैं साइकिल पे गया तो मैंने देखा कि मुझे ऐसे उसने बोला, एक्सरे करवाए, 15 मिनट बाद रिपोर्ट आई तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि तुझे टीबी नाम का रोग है। तो बड़ा रोया। साइकिल पे आते आते मुझे मतलब रोना भी आया कि ऐसी कौन सी बीमारी होगी जो मुझे ये मतलब बड़ी सुना तो था इस बीमारी के बारे में, ये बीमारी कभी नहीं ठीक होती।
तो साइकिल पे आते आते मैं अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि मम्मी डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया कि टीबी नाम का रोग हो गया, अभी मेडिसिन खानी पड़ेगी। वो मेडिसिन खाने के लिए भी वो इतने मेडिसिन से लेने के लिए पैसे भी नहीं थे हमारे पास। मम्मी ने कोठियों में काम कर करके वो पैसे दे के मेडिसिन लानी। एक दिन की 2000 की मेडिसिन आती थी, तो वो बड़ी कॉस्टली हो गई थी। मैंने बोला मम्मी मैं नहीं खाऊंगा दवाई, ये ऐसे ही ठीक है। किसी ने बताया कि सिविल हॉस्पिटल भी इसका इलाज है, वहाँ पे फ्री मेडिसिन मिलती है, तो मेडिसिन वहाँ से ली। तो जब मैं इस प्रॉब्लम में ज़रा उलझ गया, कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा था, देखना स्टार्ट हुआ तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दोस्तों ने भी मुझे, जब उनको पता चला कि इसे टीबी हो गया, तो मेरे दोस्तों ने भी मेरी दोस्ती बिल्कुल ख़त्म कर दी। उन्होंने मुझे बुलाना छोड़ दिया, मेरे साथ खेलना छोड़ दिया। ये सब कुछ होने के बावजूद मैं अकेला हो गया। इवन कि मेरे घर वालों ने, मेरे डॉक्टर ने बोल दिया इसके बर्तन, इसके कपड़े सब कुछ अलग कर दो। इतना होने के बावजूद भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। कोई नहीं था मेरे पास, कोई नहीं था मेरा हालचाल पूछने के लिए। फिर भी मैं जब भी लेटता था तो एक ही बात को खुदा को बोलता रहा, खुदा मुझे तू हील करेगा, मुझे तू चंगा करेगा। एक दिन ऐसा आया कि ज़्यादा मेरी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। तो यहाँ पे जलंधर का पटेल हॉस्पिटल है, वहाँ पे मुझे एडमिट करवाया गया। एडमिट करवाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर ने, मैं वहाँ 10 दिन रहा। 10 दिन भी वहाँ बहुत कॉस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन में 3000 4000 ऐसे रोज़ लग जाता था। तो मम्मी काम करने की वजह से, डैडी मेरा शराब पीते थे, ब्रदर ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब करते थे, वो इतना इलाज ना होने के कारण फिर भी मुझे वहाँ पे एडमिट करवाया गया। एडमिट होने के बावजूद भी डॉक्टर ने एक रिपोर्ट आनी थी, मुझे एक रिपोर्ट लिया, मेरे अंदर से एक ऐसा सैंपल लिया, वो मुंबई भेजा गया। मुंबई भेजने के बाद वहाँ पे पता चलना था इसे कौन सा ऐसी टीबी नाम का रोग है जो इसे डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। रोज उन्होंने टेस्ट लेने, कभी किसी का रोज टेस्ट ले लेना, पर उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने एक दिन बोल दिया कि इनका आप ना सेवा कर लो, ये शायद ही बचेंगे, क्योंकि वो नालियाँ वो सब कुछ मेरे फेस पे लगा हुआ था। तो लगने के बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि ये आप इसकी सेवा कर लो। जब मेरे मोहल्लों वालों को पता चला कि ये 2 दिन का मेहमान है, चलो हाल चाल, लोग आ रहे थे, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपया, कोई 1000, कोई 500 ऐसे दे के जा रहे थे। लेकिन मैं जब कोई आ रहा था, मैं ऐसे सिर हिला रहा था, मुझे ये भी पता था कौन आ रहा था कौन नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही क्या हुआ, 12 बजे एक दिन ऐसे हुआ, 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के करीब मैं ऐसे ही लेटा हुआ था, आंखें मेरी खुली थी। तो जनरल वार्ड में मुझे लेटाया गया था। तो जितने भी जनरल वार्ड में लेटे हुए थे सब मुझे मुर्दा ही मुर्दा नजर आ रहे थे। इवन कि मेरी मम्मी भी साथ में लेटे हुए थे, वो भी मुझे मुर्दा नजर आ रही थी। मैं अपनी मम्मी को उठा रहा था, मम्मी उठो उठो, ऐसे लग रहा था आज शायद मेरी लास्ट यहाँ पे जान निकलने वाली है, ऐसे मुझे फील हो रहा था। ऐसे मुझे लग रहा था कोई मुझे लेने आ रहा, कोई मेरी जान निकालने के लिए आ रहा। तो ऐसे ही क्या हुआ, जब 2 बजे हुआ, टाइम 2 बजे के करीब था, तो ऐसे ही सडनली क्या हुआ, पंखे, उस टाइम गर्मियों के दिन थे, तो पंखा, मैंने ठंड लग रही थी, मैंने पंखा बंद करवा दिया। पंखे पे हूबहूब यीशु मसीह का पहरावा डाल के वो पंखे के ऊपर बैठ गया, क्योंकि अंत के बाइबल में भी लिखा कि अंत के समय में वह बहरूपिया भेड़ों के रूप में आएगा, वो तुम्हारे परख लेने के लिए आएंगे। तो ऐसे हुआ, वो आन के बैठ गया। वो आन के बैठने बोलने लगा कि अब बोल क्या करना है। मुझे एक ही वचन याद आया, क्योंकि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए, चोरी करने के लिए वो आता है। वो मेरी जान निकालने के लिए आया। वो मुझे बोला अभी क्या करने का। मैंने कहा, उसको बोला अभी क्या करने का फ़ायदा, अभी कुछ नहीं फ़ायदा। तो ऐसे ही क्या हुआ, मैंने कहा, उसने बोला कि तेरी तुझे बहुत बड़ा रोग हो गया है, अब तो जीवित नहीं रहा, मैं तुझे लेने के लिए आया। क्योंकि बाइबल एक वचन मैंने ये भी पढ़ा था, यीशु मसीह जीवन देने के लिए आता है, ना कि मृत्यु देने के लिए। तो ऐसे ही जब हुआ तो मैंने देखा, उसने जब मेरी तरफ ऐसे हाथ को बढ़ाया, हाथ बढ़ाते बढ़ाते मैंने भी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मैंने कहा चलो, मैं आज मेरी जान आखिरी, मैं तेरे साथ चलता हूँ। जाने के लिए मैं भी एग्री हो गया। तो जैसे ही उसने मेरे तरफ हाथ को बढ़ाया, उसके हाथ में सुराख नहीं था, छेद नहीं था, जो आज भी कीलों के निशान है। तो मैंने ऐसे ही अपना हाथ पीछे को ले लिया। मैं कह नो, तो यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु जीवन देने के लिए आता है।
उसी दिन मैंने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, अपने पापों का अंगीकार किया। तो मेरा उसी वक्त जैसे ब्रदर को कॉल की कि ऐसे पता नहीं क्या हो रहा है, बेचैनी सी हो रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मेरी आज आखिरी दिन है। मैंने अपने ब्रदर से लास्ट टाइम मैंने मिलना था, मैंने उसको कॉल की, मैंने उसको बोला कि मुझे मैंने ऐसे अपनी सब नाली नुली उतार दी, ऐसे लग रहा था बस आज मेरी लास्ट दिन है। नाली उतारने के बाद जब मैंने अपने ब्रदर को बोला कि मुझे कोई बड़े हॉल में लेके जा, हॉल में लेके गया, लोग हॉल में सोए हुए थे, तो मैं अपने घुटनों के बल गया, परमेश्वर से माफ़ी मांगी कि खुदा मुझे माफ़ कर। मैंने जितने भी अपने अनजाने में मुझसे पाप हुए थे, वो पापों का मैंने अंगीकार किया। मैंने एक ही बात खुदा को बोली कि खुदा आज के बाद मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, समर्पण करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ तुझे, सब कुछ मैं अपना आप को दे दिया, एक बार मुझे मौका दे रहे अपने कामों को करने के लिए। तो उसी दिन सर मैंने जब अपने पापों का अंगीकार किया, तो उसी दिन मेरी बॉडी में थोड़ा डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। वो मुंबई से रिपोर्ट आनी थी, उससे पता चलना था कि कौन सी बीमारी, ऐसा कौन सी टीबी नाम का रोग है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो जब वो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा परमेश्वर तूने मेरी आवाज़ को, मेरे गुनाहों को मुझे माफ़ करके एक नया जीवन दे दिया है। तो 2 दिन में ही सर मैं अपने घर में वापस चला गया। 2 दिन, जो डॉक्टर ने बोला था शायद इसके 2 दिन ही है, आप सेवा कर लो। 2 दिन जाने के बाद जब मैं अपने रूम में गया, रूम में जाते वक्त ही मैं घुटनों के बल जाके अपनी बाइबल को उठाया। मैं कहा बस मेरा यही जीवन है। उसके बाद मैंने अपने आप को बताया खुदा के अंदर, इतना मैंने अपने आप को लीन कर दिया, इतना डेडिकेट कर दिया कि बस मेरी सुबह उठना बाइबल, दोपहर को बाइबल, प्रार्थना बाइबल, ये मेरा बस चलना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद जब मैरिज हुई, ठीक होना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया मैं, बिल्कुल मेरी रिपोर्टें नॉर्मल आ गई, फिर नॉर्मल जीवन स्टार्ट हो गया। फिर से वो चीज़ें, फिर से वो दोस्त मेरे जो थे फिर से मेरी लाइफ में एंटर शुरू हो गए। मैंने एक ही बात बोली कि खुदा अगर ये मेरे दोस्त खुदा मेरी लाइफ को ख़त्म करने के लिए, आज ही मैं इनको छोड़ता हूँ। तो उनको मैंने बिल्कुल बोल दिया, मैं अपना जीवन परमेश्वर को दे चुका हूँ, अब मुझे दोबारा उस चीज़ में, उस दलदल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही जाते जाते फिर मैंने उनको बिल्कुल छोड़ दिया। वो मुझसे मजाक करने लगे कि ले ਹੁਣ तू तो पास्टर बन गया है। मेरा दोस्त एक था, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसे बैठा हुआ था, उसने बोला कि विक्टर तू पास्टर बन जा, पास्टर में बहुत पैसा है, बहुत लोग पैसे देते हैं। तो ऐसी बात मेरे अंदर, ऐसी चीज़ मेरे अंदर आ गई कि यार मुझे क्यों बोला गया ऐसे, क्योंकि पास्टर जिसके नाम, वो किसी इंसान के द्वारा नहीं लगता पास्टर, वो खुदा की महिमा के द्वारा, खुदा के अभिषेक के द्वारा वो पास्टर लगता है। ना तो रिश्वत लेके आप पास्टर बन सकते हो, ना तो कुछ भी दे के नहीं बन सकते। जब यहोवा का हाथ आप लोगों के ऊपर आता है, तब वो पास्टर आपके आगे लगाया जाता है। तो उसने बोला पास्टर, मुझे पहला फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा सुनाई दिया पास्टर, तो मैंने उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। मैं क्या नहीं खुदा, अगर ये तेरी ओर से था तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ खुदा। मैंने और जाना घुटनों पे स्टार्ट कर दिया, मैंने अपने आप को रूम में बंद कर दिया, रूम में बंद करके 6 घंटे 8 घंटे खुदा के साथ बिताने स्टार्ट कर दिए। उस रूम के बाहर मेरी मम्मी चेयर बिठा बैठते थे कि कब ये उठे और कब मैं इसको पूछूं। मेरा एक ही यम बन गया था, बस बाइबल प्रार्थना, बाइबल प्रार्थना। ये चीज़ों को लेके मैंने खुदा के नाम को महिमा में स्टार्ट कर दिया और बहुतायत के साथ परमेश्वर ने मुझे, फिर सडनली क्या हुआ, जब मैरिज होने के बाद डेविल ने फिर से अटैक स्टार्ट कर दिया। आज मेरी मैरिज को 9 साल हो चुके हैं, एक बेटा एक बेटी परमेश्वर ने अपने नाम के महिमा को दी हुई है। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद हूँ। 5 साल मेरी वाइफ में बहुत फाइट हुई, बहुत डिवोर्स तक बातें चल गई, क्योंकि जिसे परमेश्वर जोड़ता है उसे कोई अंधकार की शक्ति अलग नहीं कर सकती। जब उसने देखा कि अगर ये दोनों इकट्ठे रहे तो मेरे किंगडम को हिला सकते हैं, तो मैंने मेरी वाइफ के साथ छोटी छोटी बातों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होनी, बहुत फाइट होनी, डिवोर्स तक बातें चलेगी। इन्होंने भी फैसला कर लिया मैं नहीं साथ में रहूँगी। तब मेरी बेटी 2.5 महीनों की थी, ये साथ में ले गए। तो उसके बाद मैंने ऐसा मेरे अंदर, और मैं बैकसाइड हो गया फिर से कि ये क्या हो गया। प्रभु मैं तो तेरे नाम में बढ़ रहा था, वचन भी पढ़ रहा था, प्रार्थना भी कर रहा था, उपवास भी रख रहा था, तो ये क्या हुआ परमेश्वर। मैंने ये बातें ऐसे पूछना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करते करते ही मेरी लाइफ में फिर से फाइट नाम की चीज़, ऐसे फिर से संघर्ष नाम का शब्द फिर से स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे ऐसा परमेश्वर का जन एक मेरी लाइफ में आया। उसने बताया कि मतलब डिवोर्स लेना एक पाप है। ऐसी चीज़ को मैंने ले लिया। मैंने कहा मैं ये पाप नहीं करना चाहता।
तो मैंने इनको फ़ोन किया, उसने समझाया तू भी शादी कर लेगा, वो भी शादी कर लेगी, जो बेटी है उसकी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो ख़राब होने के मैंने इनको फ़ोन किया कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ। इन्होंने बोला, ये भी आगे से रेडी हो गए कि चलो ठीक है, हम लोग फिर से इकट्ठे होते हैं और खुदा के नाम को महिमा देते हैं। फिर मैंने इकट्ठे आके फिर से वही चीज़ें दोहराना शुरू होगी, फिर से छोटी छोटी बातों में फाइट होगी। मैंने इनको समझाया इकट्ठे होना ये परमेश्वर की एक योजना है, क्यों ना हम इकट्ठे होके फिर से डेविल जो हमें अलग करना चाहता है उसके किंगडम को बिल्कुल फिनिश करें। तो धीरे धीरे हमने प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दी। परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति के साथ हम दोनों ने, फिर इनको पता था, इनको अनमैरिड के बारे में थोड़ा पता चला कि इनकी अनमैरिड में बहुत सी मतलब प्रेयर थी, ये खुदा के साथ बहुत समय बिताते थे। तो जब मैरिज के बाद बैकस्लाइड होने के बाद कुछ ऐसा मेरी लाइफ में फिर से हुआ कि मतलब मैं खुदा को भूल चुका था, एकदम से भूल चुका था, क्योंकि फाइनेंशियली ग्रोथ ना होने के कारण मैं बिल्कुल नीचे जा रहा था। यहाँ तक कि खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं अपने जीजा जी से 10 रुपये उधार लेके, हमारे मोहल्ले में एक जगह खाना लगता था, 10 रुपये थाली मिलता था, तो वो थाली को लेके हम लोग खाते थे। तो मुझे रोना भी आता था, वाइफ भी रोते थे कि प्रभु ये क्या हो रहा है। उसने एक ही बात बोली, मेरी महिमा तेरे ऊपर प्रकट होगी, मैं अपनी महिमा तुझे दिखाऊंगा। धीरे 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 हम दोनों ने ऐसा स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया, ऐसा परमेश्वर के आगे अपने आप को रखना स्टार्ट कर दिया, कुछ भी हो। फिर मैंने उसके धर्म और राज्य की खोज करना स्टार्ट कर दी। धीरे 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 मैंने और मेरी वाइफ ने एक टाइम को ऐसे बांध लिया कि इतने टाइम आप परमेश्वर को दोगे, इतना टाइम मैं खुदा को दूंगा, देखी जाएगी जो भी होगा, आगे परमेश्वर जानते हैं। तो धीरे धीरे खुदा ने अपनी महिमा को ऐसे बढ़ाया आज परमेश्वर ने बहुत से 200 लोगों के बीच में परमेश्वर ने मुझे कलीसिया के साथ ब्लेस किया हुआ। धरती के शोर शोरतों को उसने बोला मैं अपना गवाह तुम्हें ठहराऊंगा। आज मैं आपके सामने जीवित खड़ा होकर खुदा के नाम को महिमा दे रहा हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सचमुच जब हम अपने आप को परमेश्वर के आगे डेडिकेट कर देते हैं, अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण कर देते हैं, तो परमेश्वर अपनी महिमा दिखाता है। वो अपनी महिमा दिखाना चाहता है आपको भी। जरूरी नहीं है कि हम लोग जो पास्टर के ऊपर ही खुदा की महिमा होती है, सबके ऊपर महिमा। वो महिमा करने के लिए आया, वो अपना जीवन देने के लिए आया। वो जीवन परमेश्वर ने आज हमें मुझे दिया हुआ है। तो पास्टर जी, जिस तरह आपने अभी बताया कि कैसे कैसे परमेश्वर ने आपको इन बीमारी से, इन चीज़ों से निकाला और आपने परमेश्वर की सेवकाई शुरू कर दी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन सेवकाई में उतरता है तो कई बार क्या होता है, उसके जीवन में कोई दुख परेशानी या प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ लोग होते हैं वो क्विट कर जाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि जब आपने सेवकाई को शुरू किया तो आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा पल आया जब आपको लगा कि मैं छोड़ देता हूँ? ऐसे बहुत से पल आते हैं हमारी लाइफ में, दासों के रूप में। दासों के ऊपर बहुत सी ऐसी मुसीबतें आती हैं। मेरे ऊपर भी ऐसी मुसीबतें आई जब मैंने अपने घर में चर्च लगाना स्टार्ट किया। वो चर्च 4 लोगों के बीच में मैंने स्टार्ट किया। मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, 2 बच्चे थे। जब मैंने प्रीच करना स्टार्ट किया, धीरे 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 वो 4 से 40 से 100 लोग हो गए। खुदा के नाम को महिमा मिलनी स्टार्ट होगी। तो जैसे जैसे बढ़ता गया हमारे घर में, मेरे घर में विरोध होना मेरा स्टार्ट हो गया, क्योंकि बाइबल के वचन में एक बुश देता कि अपने घर में और अपने नगर में कभी भी इज्जत नहीं मिलती। वो वचन मेरे ऊपर भी पूरा हुआ। जब मैंने ये चीज़ें होने स्टार्ट होगी तो विरोध होना स्टार्ट हो गया। मेरे फादर ने, मेरे ब्रदर ने ड्रिंक करके, मेरी मम्मी ने उनकी बातों में आके हमारा चर्च बिल्कुल क्लोज कर दिया था, बिल्कुल बंद कर दिया था। तो मैं सोचता था, मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, कैसे। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे दिलेरी दी। परमेश्वर ने उनको दिलेरी का आत्मा दिया हुआ था, युक्ति का आत्मा दिया हुआ था। तो उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, इसमें भी खुदा की कोई महिमा हो सकती। अगर मैं अपने घर से बाहर ना निकलता तो आज मैं 200-300 लोगों के बीच में ना खड़ा होता। परमेश्वर मुझे जगह जगह, पंजाब से बाहर से, बहुत सी ऐसी स्टेट है जो मैं कभी, मेरी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं थी कि मैं जा सकूं। ये परमेश्वर का एक अनुग्रह ही था जो परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया। तो पस्ती, जो लोग अभी भी अंधकार में फंसे हैं, खास करके जैसे खुदा ने आपको एक भयंकर बीमारी से निकाला है, तो जो लोग बीमारी में है, पाप में, अंधकार में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको एक बात ही बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया। परमेश्वर ने हमें इस संसार में इसलिए भेजा अपनी महिमा को दिखाने के लिए।
जरूरी नहीं है कि आप संसारिक चीज़ों में फंसे हुए हो कि हमें बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, इससे ही हम ब्लेस हों। नो, मैं चाहता हूं कि जिस तरह मुझे परमेश्वर ने, क्योंकि वो इंसान को परमेश्वर ने इसलिए बनाया अपनी महिमा को दिखाने के लिए। शायद मेरे नाकों में भी परमेश्वर ने ऐसी एक लगाम डाली अपनी ओर खींचने के लिए। कई बार परमेश्वर में अपनी हर चीज़, हर बीमारी शैतान की ओर से नहीं होती। मैंने ये सीखा, हर चीज़ भी कोई आसान चीज़ मिलना कोई आसान नहीं है। ये चीज़ों को मैंने देखा, परमेश्वर ने एक बीमारी के जरिए के रूप में मुझे अपनी ओर खींचा, तो मैं खुदा की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया। इसी तरह मैं सबको भी यही बोलना चाहता हूँ, आज लोग जो बीमारियों में फंसे हुए हैं, नशों में फंसे हुए हैं, जो खुदा के नाम को बड़ा लाइटली ले रहे हैं, 10-15 मिनट वाला खुदा बनाया हुआ, मेरी एक आपसे सुझाव, मैं आपको एक हिदायत देना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। अपना जीवन परमेश्वर को दो, ताकि परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को दिखा सके, धरती के शोर शोर तक आपको अपना जिंदा गवाह ठहर सके। ये ना सोचो कि जैसे आए थे वैसे चले जाओगे, एक दिन न्याय होगा आप लोगों का। ऊपर जाके परमेश्वर पूछेंगे कि मैंने तुझे धरती पे भेजा था, कितनी रूहों को तूने बचाया। आज रूहों को बचाना सिर्फ पास्टरों का नहीं है, आप लोगों ने भी बचाना है। अपने जीवन से जितनी भी गवाहियां हैं, अपनी गवाही को देके परमेश्वर की महिमा के लिए दिखाए, ताकि परमेश्वर अपनी गवाह के रूप में आपको, जिस दिन आप खुदा के सामने खड़े हो, एक गवाह के रूप में आप खड़े हो। सो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी टेस्टिमनी को शेयर किया। हमारी गवाह यीशु की पूरी टीम आपका बहुत धन्यवाद करती है। थैंक यू पास्टर जी। जय मसीह की। तो जिस तरह से आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन से एक भयंकर बीमारी से इनको आज़ाद किया, और कैसे परमेश्वर ने इनको अपनी महिमा के लिए चुना, और आज ये परमेश्वर का काम कर रहे हैं। ये खुद एक सेवक हैं, ये खुद एक पास्टर हैं, और आज प्रभु का काम कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह। गवाह यीशु दे।